शोल्डर इंजरी जिम में होने वाली सबसे कॉमन प्रॉब्लम में से एक है और सबसे डेंजरस बात यह है कि ज़्यादातर लोग इसे खुद ही अपने आप ट्रिगर कर देते हैं। और सच बताऊँ तो ये सिनेरियो मेरे साथ कुछ दिन पहले हो चुका है और जिसमें मेरी ही पूरी गलती थी। कुछ दिन पहले मैं शोल्डर वर्कआउट कर रहा था और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने शोल्डर प्रेस स्टार्ट किया तो पहली सेट में मुझे दूसरे तीसरे रेपिटेशन में शोल्डर में ऐसा खिंचाव हुआ। तो मुझे लगा कि ऐसी नॉर्मल पेन है तो सही हो जाएगा कुछ देर बाद, पर ऐसा नहीं हुआ। तो आज की वीडियो में शोल्डर इंजरी को पूरा ब्रेकडाउन करेंगे सिंपल 4 पार्ट्स में। नंबर 1, शोल्डर इंजरी होती क्यों है। नंबर 2, शोल्डर इंजरी की कॉमन मिस्टेक। नंबर 3, शोल्डर इंजरी से कैसे बचें। और नंबर 4, शोल्डर रिकवरी कैसे करें। तो इंजरी क्यों होती है, सिंपल लैंग्वेज में समझो। शोल्डर इंजरी एक दिन में नहीं होती, ये डेली छोटी-छोटी गलतियों का एक रिजल्ट होता है। सबसे पहले ईगो लिफ्टिंग। जिम में एक ऐसा मोमेंट आता है जब सामने वाला हैवी उठा रहा होता है, तो तुम्हें लगता है क्यों ना हम भी हैवी उठा सकते हैं। लेकिन तुम्हारी बॉडी अभी उतनी रेडी नहीं है और स्ट्रेस मसल से हटकर जॉइंट्स पे चला जाता है। दूसरा, रॉन्ग फॉर्म। हम एक्सरसाइज मसल्स के लिए करते हैं, लेकिन होता क्या है, हम सही फॉर्म छोड़कर बॉडी हिलाकर रैप पूरा करने लगते हैं, जो कि गलत है। और तभी टेंशन मसल से हट करके जॉइंट्स पे चली जाती है और इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये छोटी बातें हैं, तो रुको, अभी प्रॉब्लम बाकी है। वार्म अप स्किप करना, सीधे जाकर के जिम में हैवी वेट मारने लगना, ये वर्कआउट नहीं होता, ये इंजरी का इन्विटेशन होता है। जैसे रोटेटर कफ को प्रॉपर वार्म अप ना करना, जैसे मसल को ओवर ट्रेन कर लेना, बॉडी में पेन हो रहा है मगर रुकना नहीं, एक सेट और लगाएंगे भाई। उसी एक सेट के चक्कर में आप उस लेवल तक पहुंच जाते हो जहां पे आपकी शोल्डर की इंजरी हो जाती है। तो इंजरी अचानक नहीं होती, ये रोज धीरे धीरे बनती है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम रोज वही गलती रिपीट करते रहते हैं। पार्ट 2, अब बात करते हैं जिम में होने वाली शोल्डर इंजरी की कॉमन मिस्टेक पे। हम किसी दूसरे से अपना कंपैरिजन करने लगते हैं, वो उठा रहा है हम क्यों उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है, उसका लेवल अलग है, अपना लेवल अलग है। आपको पता है क्या कि वो कब से ट्रेन कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा लेवल अलग है, उसका अलग है। तो कभी भी किसी से कंपैरिजन मत करना। फॉर्म टूटने के बाद भी पुश करना, रैप टूटने के बाद भी लगे रहते हैं कि हमें सेट पूरा करना है। रैप पूरा करने के चक्कर में हम फॉर्म बिगाड़ देते हैं और जब फॉर्म बिगड़ती है तो लोड मसल्स की जगह जॉइंट्स पे आने लगता है और तभी इंजरी हो जाती है। और ये तो बेसिक मिस्टेक है, अभी असली गलती सुनो। ये सब मिस्टेक छोटी लगती है लेकिन रिजल्ट बड़ा होता है, इंजरी। पार्ट 3, इंजरी से कैसे बचे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंजरी से बचे कैसे। वार्म अप कंपलसरी है, 10 से 15 मिनट बॉडी को रेडी करने के लिए वार्म अप करें। मैंने देखा है कुछ लड़के जिम में जाते ही डायरेक्ट वर्कआउट पे उतर आते हैं। अरे भाई, वार्म अप तो करो, बॉडी को नॉर्मल मोड से ट्रेनिंग मोड में जाने के लिए बॉडी को वार्म अप करके गर्म तो करना पड़ेगा ना, इसलिए वार्म अप बहुत ज़रूरी है। वेट को ईगो से मत चुनना, वेट वही लो जिसमें तुम्हारे कंट्रोल मूवमेंट के साथ प्रॉपर वर्कआउट हो पाए। अगर वर्कआउट करते समय बॉडी हिल रही है तो समझ जाओ कि वेट ज़्यादा है। और अगर ये 2 चीज़ें ठीक कर ली तो आधी प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगी। जितना वर्कआउट कंट्रोल में करोगे, रैप उतना काम करेगा। कंट्रोल रैप, हर रैप को आराम से और कंट्रोल फॉर्म में करना चाहिए। ना ही बॉडी को जल्दी-जल्दी करना चाहिए, ना ही झटके दे करके करना चाहिए। जितना कंट्रोल करोगे मसल उतना काम करेगा और इंजरी का रिस्क उतना कम हो जाएगा। और शोल्डर का मेन पार्ट होता है रोटेटर कफ, इसलिए रोटेटर कफ को अच्छे से वार्म अप कर लेना चाहिए ताकि शोल्डर इंजरीज के चांस कम हो सकें। बॉडी को रेस्ट दो, बॉडी की सुनो। बॉडी में अगर पेन हो रहा है तो समझो कि इंजरी चांसेस हो जाएंगे अगर आपने वर्कआउट चालू किया तो वर्कआउट से थोड़ा सा रिलैक्स करें। पार्ट 4, अगर शोल्डर इंजरी हो गई है तो क्या करें। तो सबसे पहले वर्कआउट को वहीं पर रोक देना चाहिए और पहले देखना चाहिए इंजरी हुई कैसी है। हैवी वर्कआउट बंद कर दें, लाइट मूवमेंट चलें, 15 से 20 मिनट आइस बाथ लें। नॉर्मल इंजरी के लिए थोड़ा सा रेस्ट ले लें। अगर पेन ज़्यादा लग रहा है इस पे तो डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता दें। अगर पेन ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। डॉक्टर के पास कब जाना है, अगर 5 से 7 दिन के अंदर पेन कम नहीं हो रहा है या फिर आपको हाथ उठाने में दर्द हो रहा है या फिर आपको शार्प पेन हो रहा है और अंदर तक दर्द हो रहा है तो आपको डॉक्टर तक दिखाना पड़ेगा। ऐसे केस पे इग्नोर नहीं करना चाहिए, डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। शोल्डर इंजरी तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती, ये तुम्हें सिखाने के लिए आती है। अब चॉइस तुम्हारी है, तो सेम वर्कआउट करके अपनी गलती को फिर से दोहरा दो या तो फिर स्मार्ट मूव करके अपने वर्कआउट करके अच्छी बॉडी बनाओ। अगर तुम्हें रियल फिटनेस सीखनी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके भी कभी शोल्डर में इंजरी हुआ है तो कमेंट करके बता सकते हैं हमें। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, ये रियल फिटनेस जर्नी का मैं चैनल बनाया हूँ। अगर तुम्हें रियल फिटनेस सीखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ बॉडी नहीं सिस्टम बिल्ड होता है। क्या आपको भी कभी शोल्डर इंजरी हुआ है? तो अगर हुआ है तो किस गलती के कारण हुआ है, कमेंट में बताएं।